हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये वन शॉट डिवीजन है पूरे टॉपिक की। जल्दी से सब बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे। जल्दी से सब बच्चे फटाफट मेरे साथ साथ करेंगे, लिखते जाना सब बच्चे। लिखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बड़ा बच्चों? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है, जरा समझना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग समझना मेरे साथ साथ। ये क्या बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कितना डिग्री, ये क्या बताता है, कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या बताता है? कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इसे लिखते कैसे हैं? लिखो बच्चों मेरे साथ साथ। डिग्री रिस्पॉन्सिवनेस। कैसे लिखते हैं? डिग्री रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। कैसे लिखते हैं? डिग्री रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड। डिग्री रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि मेरे को पूरा चैप्टर खत्म करना है वन शॉट में। क्या मीनिंग होता है, जल्दी से लिखो बच्चों। डिग्री रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये क्या दिखाता है? कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जितने बच्चे भी ऑनलाइन में हैं, अपने स्कूल के फ्रेंड्स को जल्दी से बोलो ज्वाइन कर ले, अपने ग्रुप्स में बोल दो ज्वाइन कर ले। किशन नगर के बच्चे को बोल दो, दिया आप बोल दो अरम को ज्वाइन कर ले। जल्दी से बोलो सब बच्चों जो भी हैं ज्वाइन करें क्लास पर्सनल में। हाँ जी। तो मीनिंग समझ आ गया क्या होता है प्राइस इलास्टिक डिमांड का? मीनिंग क्या होता है जल्दी से बताओ। कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहां तक क्लियर है? किसी को इश्यू तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है ना यहां तक? चलो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? पीईडी से। किससे नोट करते हैं? पीईडी से। ठीक है जी। पीईडी से, या किससे नोट करते हैं इसे? ईडी से। पीईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ईडी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है इसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला इसका बच्चों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ईडी का फॉर्मूला समझ आ गया क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नोट करते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। परसेंटेज किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं? जितना चेंज आ रहा है। पेन बंद कर लो। नीचे ये क्या दिखाता है? कितना परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? जितना क्या आ रहा है? चेंज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितना क्या आ रहा है? चेंज अपॉन में ओरिजिनल। अपॉन में ओरिजिनल इनटू 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितना क्वांटिटी में क्या आ रहा है? चेंज अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अच्छा बताओ बच्चों, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? जितना प्राइस में क्या आ रहा है? चेंज अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। बच्चों 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। क्या हो गया? 100 से 100 कैंसिल। बताओ ईडी का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या फॉर्मूला बनेगा ईडी का? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। क्या फॉर्मूला बना ईडी का? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये ईडी का फॉर्मूला बन गया। तो दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कईयों के स्कूल की टीचर यहाँ माइनस साइन लगवाती है। आपको माइनस साइन लगाना है कि नहीं लगाना? मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। मेरे तरीके में अगर टीचर ने करवाया आपको वो तरीका है तो आप माइनस साइन लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि ईडी की वैल्यू हमेशा माइनस में क्यों आती है? ईडी की वैल्यू हमेशा माइनस में क्यों आती है? यानी कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या लिखा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा क्या आता है? नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव क्यों आता है? सिंपल रीजन क्या लिखोगे? प्राइस और डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन।
प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। तो जब भी प्राइस और डिमांड में क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप, तो हमेशा ईडी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। हमेशा ईडी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है हर बच्चों को, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, टाइप्स की। यहां तक नोट कर लिया ना सबने। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, टाइप्स की। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स की। तो देखो सबसे पहला टाइप क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बढ़ाता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अच्छा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं, जब ईडी की वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होता है, जब ईडी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1। यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होता है, जब ईडी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है। प्राइस है 1 से 1.10 हो गया। प्राइस 1 से कितना हो गया, 1.10। क्वांटिटी डिमांडेड 40 से कितनी हो गई, 36। 40 से कितनी हो गई, 36। मुझे ईडी निकालनी है। क्या निकालनी है, ईडी। जल्दी से बताओ, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। क्या होता है ईडी का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब बताओ बच्चों, डेल्टा क्यू कितना है, 4। डेल्टा पी कितना है, 0.10। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 1। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 40। मैंने पॉइंट को हटा दिया, 2 जीरो आ गई ऊपर। पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो आ गई। अब बताओ, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ईडी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ईडी की वैल्यू क्या आ गई, 1। ईडी की वैल्यू 1 का मतलब क्या होगा, ईडी की वैल्यू क्या आ गई, 1। 1 का मतलब क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी की वैल्यू क्या आ गई, 1। 1 कब आएगी, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी। अब मेन याद रखना, यहाँ शेप कैसे बनती है डिमांड कर्व की। यहाँ पे डिमांड कर्व की शेप कैसे बनती है वो देखना बच्चों। यहाँ पे डिमांड कर्व की जो शेप है वो कैसे बनेगी बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसी शेप बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्वांटिटी और ये क्या है, प्राइस। ये क्या है, क्वांटिटी और ये क्या है, प्राइस। अब बच्चों देखो जी, प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज। प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोनों में देखो सेम चेंज आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, सेम। दोनों में कैसा चेंज आ रहा है, सेम। जब भी दोनों में सेम चेंज आएगा, शेप क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिख लेना, कैसी शेप बनती है डिमांड कर्व की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसी शेप बनती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसकी बनती है, डिमांड कर्व। ओके जी, हाँ जी, क्लियर है ना, पक्का। ये कौन सा केस था, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट टाइप, टाइप 2। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो माइनस साइन लेके चलते हैं, 36 माइनस 40 -4 लिखते हैं। लेकिन हम जब वैसे सोल्व कर रहे हैं ना तो माइनस माइनस में नहीं लगा रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखो क्या आता है, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या होता है, इलास्टिक डिमांड। टाइप सेकंड क्या होता है, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब ज्यादा चेंज, कम चेंज, ज्यादा चेंज। इलास्टिक का मतलब ज्यादा चेंज, ज्यादा चेंज का मतलब ईडी की वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1। क्या आएगी, ईडी की वैल्यू मोर देन 1। तो इलास्टिक डिमांड का दूसरा नाम क्या होता है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या नाम होता है इसका, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या नाम है बच्चों इसका, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, नाम क्लियर है इसका, क्या होता है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। प्राइस 1 से 1.10 हो गया। प्राइस 1 से कितना हो गया, 1.10। क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड 40 से कितना हो गया, 32 हो गया। ईडी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है,
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब बताओ डेल्टा क्यू कितना है 8, डेल्टा पी कितना है 0.10, ओरिजिनल प्राइस कितना है 1, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 40, पॉइंट हटाया 2 जीरो लगाए, जीरो से जीरो कैंसिल, ईडी की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 का मतलब क्या हो गई मोर देन 1, 2 का मतलब मोर देन 1। बताओ मीनिंग क्या बनेगा, जल्दी से बोलो मीनिंग क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या मीनिंग बनेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे जो डिमांड कर्व की शेप है, यहाँ पे जो डिमांड कर्व की शेप है वो कैसे बनेगी फ्लैटर, डिमांड कर्व की जो शेप है वो कैसे बनेगी फ्लैटर। हाँ बच्चों, डिमांड कर्व की शेप कैसे बनेगी फ्लैटर, चेक कर लो जी, ये फ्लैटर ऐसे होता है, इस शेप को क्या बोलते हैं फ्लैटर, इस शेप को क्या बोलते हैं फ्लैटर। ठीक है जी, ये फ्लैटर होगी, ऐसे जाएगी तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, लेकिन देखो डिमांड में ज्यादा चेंज है और प्राइस में कम चेंज, और यही मीनिंग किसका था, यही मीनिंग किसका था इलास्टिक डिमांड का। इलास्टिक डिमांड का मीनिंग क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ आ गया इलास्टिक डिमांड, क्लियर है ना इलास्टिक कब होता है, जल्दी से नोट कर लो। देखो जी, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको, ये क्या था इलास्टिक डिमांड। चलें आगे, मीनिंग क्लियर है ना, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप, टाइप 3 क्या होता है जल्दी से देखो, टाइप 3 इनइलास्टिक डिमांड। टाइप क्या होता है 3 इनइलास्टिक डिमांड। अच्छा, इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, ईडी की वैल्यू मोर देन 1 लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1 का मीनिंग क्या होगा, जल्दी से बोलो मीनिंग क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या मीनिंग देखोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे जो डिमांड कर्व की शेप है, यहाँ पे जो डिमांड कर्व की शेप है वो कैसे बनती है स्टीपर, कैसी बनती है शेप स्टीपर। ये क्वांटिटी और ये क्या है प्राइस। अच्छा बच्चों, प्राइस क्या होगा बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी कम। यहाँ पे जो डिमांड कर्व की शेप है वो कैसे बनती है स्टीपर। तो याद रखना बच्चों, इनइलास्टिक डिमांड के केस में डिमांड कर्व की शेप क्या बनती है स्टीपर। मीनिंग समझ आ गया क्या होता है इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या मीनिंग है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट टाइप देखो, क्या आता है टाइप 4, क्या आता है टाइप 4। अच्छा भाई, टाइप 4 में क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। टाइप 4 में क्या आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। हाँ जी बच्चों, टाइप 4 में क्या आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1 कहां तक जा सकते हैं जीरो तक, कहां तक जा सकते हैं जीरो। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, जहां ईडी की वैल्यू क्या होती है जीरो, क्या होती है ईडी की वैल्यू जीरो। अब बताओ ईडी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब मेरे प्राइस में, जब मेरे प्राइस में चेंज आएगा लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो 40 से 40 है, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू कितना है जीरो, अब जीरो से कुछ भी इंटू करो कुछ भी डिवाइड करो आंसर क्या आएगा जीरो। तो मीनिंग क्या होता है, व्हेन डिमांड रिमेन कांस्टेंट, व्हेन डिमांड रिमेन कांस्टेंट
only price changes. When demand remained constant, only price changes. ठीक है, जब डिमांड कांस्टेंट है सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखो डिमांड कर्व की शेप कैसे बन रही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या बन रही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो बच्चों, प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज। प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। शेप क्या बनेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या इसे कई लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कर्व को, वर्टिकल। टीचर पूछ देता बताओ डिमांड का वर्टिकल एक्सिस कब होता है, जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये कब होता है, किस चीज में होता है, मेडिसिन। मेडिसिन का प्राइस बढ़े या कम हो, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। इतना फर्क नहीं है, जो लेनी है नेसेसिटी मेडिसिन जो होती है। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया सबको। यहाँ पे डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, प्राइस में। तो शेप क्या बनती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब आता है टाइप फिफ्थ। क्या बढ़ाता है, टाइप फिफ्थ। देखो बच्चों, क्या बढ़ा रहा है, टाइप फिफ्थ। देखो बच्चों, टाइप फिफ्थ में आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बढ़ाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होता है, जब ईडी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। क्या होता है ईडी की वैल्यू, इन्फिनिटी। ये कब होता है ईडी की वैल्यू इन्फिनिटी, वो भी देखो। प्राइस है, सुन लेना बच्चों, क्या है, प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज। ईडी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी। डेल्टा क्यू 4 है, डेल्टा पी कितना है, 0। 0 से कुछ भी डिवाइड करो, क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्या आएगा, इन्फिनिटी। अच्छा, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। क्या होता है इलास्टिक का मतलब, मोर देन। अब बताओ मोर देन वन कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जहाँ ईडी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। क्या ईडी की वैल्यू, इन्फिनिटी। अब मीनिंग देखो क्या होता है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ओनली डिमांड चेंजेस। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ओनली डिमांड चेंजेस। एट दैट पॉइंट ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। शेप क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होती है शेप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीनिंग क्या होता है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट ओनली डिमांड चेंजेस। When price remain constant, only demand changes. शेप क्या बनती है बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बनती है शेप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहीं से क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस या क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पांचों टाइप समझ आ गए। ठीक है जी, ये टॉपिक समझ आ गया, पांचों टाइप ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके फैक्टर्स की। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना लिखवा रहा हूँ पूरा याद कर लेना। अच्छा बच्चों, हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ, सुनो। जो कंसेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इधर देखना। हाँ बच्चों,
टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है टॉपिक का? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है टॉपिक का? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो मेरी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को इफेक्ट करता है वो क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी। क्या बढ़ाता है? नेचर ऑफ कमोडिटी। इसमें सबसे पहला बढ़ाता है नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स जो होते हैं उनका प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, उनकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता। डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक। कैसी होती है डिमांड? इनइलास्टिक। एक होता है बच्चों कंफर्ट्स, एक क्या होता है? लग्जरी। कंफर्ट गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या होती है? इलास्टिक। प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में क्या आता है? चेंज आता है ज्यादा। और लग्जरी में मोर इलास्टिक, बहुत ज्यादा चेंज आता है, मोर इलास्टिक बोलते हैं। नेसेसरी गुड्स है, प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, डिमांड में ऐसे इतना चेंज नहीं है, तो नेसेसिटी में क्या बोलते हैं? डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक। कंफर्ट्स में क्या बोलते हैं? इलास्टिक। और लग्जरी क्लास में मोर इलास्टिक। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है फैक्टर्स प्राइस इलास्टिक डिमांड को इफेक्ट करने का। देखो नेक्स्ट क्या आता है? हैबिट। कोई बंदा हैबिचुअल है किसी चीज का। क्या बंदा है? हैबिचुअल। अगर कोई बंदा किसी चीज का मोर हैबिचुअल है तो प्राइस में चेंज आए, प्राइस में क्या है? चेंज। डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, बहुत कम चेंज आएगा? बहुत कम, क्योंकि वो बंदा क्या है उस चीज का? हैबिचुअल। तो कोई भी बंदा अगर हैबिचुअल होता है डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। क्या होती है? डिमांड इनइलास्टिक। और अगर कोई बंदा उस चीज का लेस हैबिचुअल है, क्या है? लेस हैबिचुअल, तो डिमांड क्या होगी बच्चों? इलास्टिक। समझ आ गया? अगर कोई बंदा किसी चीज का मोर हैबिचुअल है तो डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। और लेस हैबिचुअल और डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। क्लियर है? पक्का? लेस हैबिचुअल का मतलब एक है जिसको सिगरेट शराब ये सब पीता है, हैबिचुअल है, तो प्राइस बढ़े या कम हो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इनइलास्टिक है। लेकिन कोई बंदा लेस हैबिचुअल है तो प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड में क्या आएगा? ज्यादा चीज। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? थर्ड पॉइंट। यहां तक क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखो क्या आता है, एग्जांपल नोट करते हैं ना। देखो जी, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? यूसिस। क्या वर्ड आता है? मो यूसिस। अगर किसी चीज के बहुत सारे यूसेस होते हैं, क्या होता है? किसी चीज के बहुत सारे यूसेस, तो बताओ उसकी डिमांड इलास्टिक होगी इनइलास्टिक होगी? यूसेस जिसके बहुत सारे यूज है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी इनइलास्टिक होगी? मोर यूसेस है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। प्राइस में चेंज आएगा, डिमांड में ऐसा कोई फर्क। इधर देखो, ये बच्चा 90% गलत करता है। मैं आप लोगों से आंसर देता, आप एक प्रैक्टिकली सुनो सुनो। एक मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूसेस है, ठीक है, बटर घी ये सब में। अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो हम इसकी डिमांड ज्यादा करेंगे कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। उन्हें और यूसेस बनाएंगे, घी बनाने में, स्वीट बनाने में, चीज बनाने में, हर जगह यूज करेंगे। और जिस चीज का एक आधा यूज है, प्राइस कम हो या बढ़े, उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क आएगा कम? ये बच्चा गलती करता है। देख बटर जैसे में कोई चीज है जिसका एक आधा यूज ही है, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आएगा बहुत कम? कम। लेकिन जिसके बहुत सारे यूसेज हैं, प्राइस कम होगा तो उसको डिफरेंट यूसेज में लगा पाएंगे, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। जिसके ज्यादा यूज है, जिसके कम यूज होता है, डिमांड क्या होती है? इन्हीं। ये गलती करता है, इसलिए मैंने तुमसे पहले पूछा था। यहाँ तक क्लियर है तीनों पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों। समझ आ रहा है? पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है? ठीक है, कितनी देर में? अभी देखो एक टॉपिक और, दो टॉपिक तुम्हारे, दो चैप्टर खत्म। फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ देखो क्या है? एविबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्या बढ़ाता है? एविबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसी चीज को इंग्लिश में लिखना है जो मैं लिख पा रहा हूं आपको। अगर किसी चीज के बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, सुनना भाई, अगर किसी भी चीज के बहुत सारे क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है मार्केट में, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो प्राइस में चेंज आएगा।
प्राइस में क्या आएगा, चेंज। तो बताओ उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, कम चेंज आएगा। तो देखो जिस चीज के बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। क्या होगी, इलास्टिक। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी चीज का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज की डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। समझ आ गया। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है किसी चीज के, क्लोज सब्स्टिट्यूट है बहुत सारे, तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। सर एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज करो मैं इसमें ये एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हें 1,000 रुपये दे दी जाए और कहा जाए कि इसी लोकल एरिया में खर्च करने हैं, और एक ही शॉप है उस लोकल एरिया में। अगर वो दुकानदार 100 की चीज 200 की भी देगा, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, खरीदोगे, आपके और कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक। आपको 1,000 रुपये दिए जाए और कहा कहीं से भी खरीदो, तो अगर कोई चीज 100 की वो 200 की देगा, उससे कोई खरीदेगा। तो हमारे पास अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। नहीं होगी तो इनइलास्टिक। समझ आ गया। नेक्स्ट 5th पॉइंट, टाइम पीरियड। क्या बढ़ाता है, टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। देखो अगर हमारे पास लॉन्ग पीरियड है और एक क्या है, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है, इमरजेंसी। इमरजेंसी में प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, डिमांड में ऐसा कोई चेंज नहीं, खरीदनी पड़ेगी, इमरजेंसी बढ़ गई, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। लेकिन अगर मेरे पास लॉन्ग पीरियड है, क्या है, लॉन्ग पीरियड, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्या है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन, तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक। यहां तक क्लियर है। ठीक है जी। एक है शॉर्ट पीरियड और एक क्या है, लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक, और लॉन्ग पीरियड में डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। 6 पॉइंट देखो जी क्या आता है, क्या वर्ड आता है, प्रपोर्शनेट शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। क्या वर्ड आता है, प्रपोर्शनेट शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई चीज हमारी इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा लेती है, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, ये हमारी इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा लेते हैं, बहुत कम, ज्यादा, तो इन चीजों की डिमांड क्या होगी, देखो जो मोर प्रपोर्शनल लेता है उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। और जो हमारी इनकम का क्या लेता है, लेस प्रपोर्शनेट, उसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्राइस लेवल। क्या बढ़ाता है, अगर हाई प्राइस होगा तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। लो प्राइस की आइटम होगी तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। कोई महंगी आइटम है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। कोई सस्ती आइटम है तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। यहां तक समझ आ गया। अब एक लास्ट मेथड है, ये न्यू मेथड है, ठीक है, आपके सिलेबस में। देखो जी, बस लास्ट 5 मिनट का क्लास है। एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। क्या नाम है, एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। 100 रुपए की एक टी शर्ट खरीदी, 10 खरीदी, कितना पैसा खर्च किया, 1,000। कितना खर्च किया, 1,000। बस अब सारे समझ लो सारे। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। नोट मत करो, बस ये समझ लो एक पे पहले, फिर कर। एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये कहता है प्राइस बढ़ रहा है, ये कहता है प्राइस और किस में रिलेशन, देखो एक्सपेंडिचर। और इससे बताओ इलास्टिक है कि इनइलास्टिक। अगर प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम। प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बताओ दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। जब भी प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन होता है, बताओ इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक डिमांड। बताओ, प्राइस बढ़ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं हैंड रेज करके, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इनवर्स पे बताओ कैसी डिमांड होगी, इलास्टिक, इनइलास्टिक, जल्दी सोचो। अच्छा, बच्चों के अलग, ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैंड रेज करें और बताएं।
अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, हैंड रेस कर दीजिए। ये अच्छा, जो कहते हैं इलास्टिक है वो थम्स अप साइन शो करो। जो इलास्टिक है वो कहते हैं थम्स अप, जो इनइलास्टिक कहते हैं वो हैंड रेस करो। अच्छा जी, बिल्कुल सही। डिमांड कैसी होगी? इनवर्स में इलास्टिक, ईडी की वैल्यू मोर देन वन। क्या होगी ईडी की वैल्यू? मोर देन वन। प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम। बताओ प्राइस एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट है तो क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक डिमांड। बस यहां पे ये देखना है दोनों में रिलेशन कैसे है। इनइलास्टिक में ईडी की वैल्यू लेस देन वन। और लास्ट केस, प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या बोलेंगे उसे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ईडी इक्वल टू वन। इसमें बाकी टाइप नहीं होते, इसमें तीन ही टाइप होते हैं। पहला इनवर्स, इनवर्स में क्या बोलेंगे? इलास्टिक। लिख लो इनवर्स इलास्टिक। डायरेक्ट में इनइलास्टिक। और कोई चेंज नहीं आ रहा तो यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस इलास्टिक डिमांड समझ आ गया? पक्का? अब आता है सेम वे में, 3 मिनट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बढ़ाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये क्या बढ़ाता है? इसे डिनोट किससे करते हैं? ईएस से। सेम फॉर्मूला है, वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव। क्या आती है? हमेशा पॉजिटिव। ईएस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस और सप्लाई में क्या होता है? डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? मीनिंग, बस मीनिंग, एक एक मिनट, फटाफट 1 मिनट बस समझ लो यार, बाद में कर लेना। देखो पहला क्या है? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ईएस की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू वन। मीनिंग क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में डिमांड आता है, यहां पे क्या आता है? सप्लाई। नोट मत करो, बस समझ लो, सिर्फ समझ लो। यहां पे जो सप्लाई कर्व है कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। जितने मर्जी डिग्री का बने, पेपर में आएगा कि 45 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, जितने मर्जी डिग्री का बने, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा ईएस की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू वन। मीनिंग सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? इलास्टिक सप्लाई। क्या वर्ड आता है? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब बताओ क्या होता है? मोर देन वन, लेस देन वन, मोर देन वन। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। तो मीनिंग क्या होगा मोर देन वन का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे जो सप्लाई कर्व है वो कहां से स्टार्ट होगा? वाई एक्सिस से, क्या एक्स एक्सिस से? बताओ। यहाँ पे वाई एक्सिस स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से। एक सेकेंड, ये मैंने कलर बना दिया। ये वाई, यहाँ ईएस जब बोर्ड, ये कहां से स्टार्ट होगा? वाई एक्सिस से। कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसे इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, और इनइलास्टिक सप्लाई क्या होगी बताओ? ईएस की वैल्यू लेस देन वन। मीनिंग क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे कहां से स्टार्ट होगा? एक्स एक्सिस से। कहां से स्टार्ट होगा? एक्स एक्सिस। स्टार्ट फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई सेम कौन सा वाला होगा? डिमांड वाला। बिल्कुल सेम है, बट तीन टाइप अलग थे, समझा दिए। इसके फैक्टर्स नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो बताओ ईएस इक्वल टू वन कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। मोर देन वन वाई एक्सिस से, लेस देन वन एक्स एक्सिस से। ये प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई का टॉपिक था। और बाकी दोनों सेम ईडी वाले हैं, इसके फैक्टर्स नहीं है। कई टीचर करवाती है तो वो कर लेना, वैसे सिलेबस में नहीं है। समझ आ गए दोनों टॉपिक? पूरा चैप्टर ओके। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट एक क्लास में पूरा करेंगे सारे।